एपिसोड 23 टकराना। किंग। लगातार 2 आकृतियों ने बाघ के आभामंडल पर तलवारों से वार किया। कुक कुक। टाइगर किंग जिन, जो मूल रूप से बहुत शक्तिशाली और दबंग था, वास्तव में रोक दिया गया था। टकराना। तीसरी आकृति ने उसे फिर से छुरा घोंपा। ली जिंगहुई की अभिव्यक्ति काफी बदल गई और टाइगर किंग जिन वास्तव में टूटने के खतरे में था। आखिरकार उनके टाइगर किंग जिन को केवल एक दुर्लभ और शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट के रूप में ही माना जा सकता है। लेकिन लिंग जियाओ की भूतिया तलवारबाजी एक शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट है। समान परिस्थितियों में ली जिंगहुई को स्वाभाविक रूप से कष्ट उठाना पड़ता। फिलहाल वह लिंग जियाओ से लड़ने के लिए मार्शल आर्ट के 5वें स्तर पर अपनी ताकत को दबा रहा है। पिछली लड़ाइयां भी ऐसी ही थीं, लेकिन इस समय वह अपनी ताकत को और नहीं दबा सकता, अन्यथा वह निश्चित रूप से हार जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ली जिंगहुई की गति अचानक बढ़ गई। उन्होंने अपनी साधना को उन्मुक्त किया। मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के शिखर से मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंचे। पर्याप्त नहीं। हैरान ली जिंगहुई ने रुकना नहीं चाहा, बल्कि अपनी साधना जारी रखी। मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर का मध्य चरण। अंत में इस समय उनके टाइगर किंग जिन की बिखरी हुई गैंग क्यूई फिर से ठीक हो गई और लिंग जियो को अभिभूत करने की प्रवृत्ति थी। क्या आपको लगता है कि आपकी खेती ही एकमात्र ऐसी खेती है जो उच्च है? लिंग जियो ने उपहास किया और उसकी गति भी अचानक बढ़ गई। मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के शिखर से मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के शुरुआती चरण तक। ये कैसे संभव है? एक 14 वर्षीय 6ठे स्तर का मार्शल कलाकार। दर्शकों में लगभग सभी योद्धा आश्चर्यचकित होकर खड़े हो गए, जिसमें लिंग जियाओटियन भी शामिल है। उन्होंने शुरू में सोचा था कि लिंग चेन मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर तक आगे बढ़ने वाला सबसे कम उम्र का योद्धा था, लेकिन लिंग जियो के गुस्से ने उसे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। यह युवक मानव है या राक्षस? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ऐसा राक्षस? बैयुन कैपिटल के 4 युवा भी थोड़े स्तब्ध थे। यहाँ तक कि पूरे बैयुन प्रांत में भी ऐसा कोई योद्धा नहीं हुआ जिसने 14 साल की उम्र में मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर को पार कर लिया हो। ये बच्चा कहाँ से आया? पीछे हटना। लिंग शियाओ क्षेत्र से मुक्त होने और उसे मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर पर पदोन्नत करने के बाद उसका पूरा आभामंडल पूरी तरह से बदल गया। उसके हाथ में तलवार अचानक अधिक शक्तिशाली हो गई। क्लिक करें। अंततः टाइगर किंग जिन की गैंग क्यूई टूट गई और अंततः वह टिक नहीं सकी और लिंग जियो की तलवार से छेदित हो गई। ली जिंगहुई सेवानिवृत्त। मैंने पहली बार नौकरी छोड़ी। मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के मध्य चरण तक पहुंचने के लिए अपनी साधना जारी करने और टाइगर किंग जिन का उपयोग करने के बाद उन्हें वास्तव में पीछे हटा दिया गया था। उसे पीछे हटना पड़ा, अन्यथा लिंग जियो की तलवार उसके शरीर पर लग जाती और तब तक वह निश्चित रूप से पराजित हो जाता। हा, खुश रहो और मुझसे एक और वार करो। लिंग जियाओ ने एक तलवार से टाइगर किंग जिन को हरा दिया और रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसके हाथ में लंबी तलवार हिल गई और उसने फिर से आगे की ओर वार किया। यह अभी भी भूत तलवारबाजी का दूसरा स्तर है। वर्तमान ली जिंगहुई इतना योग्य नहीं है कि वह भूत तलवार तकनीक के तीसरे स्तर का उपयोग कर सके। टकराना। ली जिंगहुई फिर पीछे हटे। इस बार हथेली पर खून के निशान थे। जाहिर तौर पर लिंग जियो ने वार किया था। हालांकि इस लड़के की शारीरिक क्षमता कमजोर नहीं है। महत्वपूर्ण क्षण में उसने वास्तव में महत्वपूर्ण बिंदु को टाल दिया। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। ली जिंगहुई का चेहरा क्रूर हो गया और वह अचानक फिर से जमीन पर लेट गया और उसका शरीर घूमने लगा। यह एक उल्टे बवंडर की तरह है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अल्पज्ञात लिंग जियो ने वास्तव में जिंगहुई को स्पाइरल किल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। ली परिवार के मंडप में ली परिवार के मुखिया ने अपनी थोड़ी को छुआ और आह भरी। एक बार यह चाल चल दी जाए तो लिंग जियो निश्चित रूप से पराजित हो जाएगा। न केवल हार अपरिहार्य है, बल्कि मृत्यु भी निश्चित है। हाँ, जिंगहुई की सर्पिल मार चाल को पकड़ना मेरे लिए भी मुश्किल है। एक बार ली परिवार के मुखिया की इस हरकत के कारण दोनों भुजाएं टूट गईं। बेशक ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने स्वयं के क्षेत्र को दबा दिया था, लेकिन यदि उसने उसे दबा भी दिया था तो उसने स्वयं की रक्षा के लिए अपनी 6ठी स्तरीय मार्शल आर्ट की शिखर साधना का प्रयोग अवश्य किया होगा। दोनों भुजाएं अभी भी टूटी हुई हैं। लिंग जियाओ का क्या होगा? यद्यपि अन्य लोग नहीं जानते कि यह कदम कितना भयानक है, लेकिन ऊर्जा के भयानक तूफान को देखना ही यह समझने के लिए पर्याप्त है कि यह कदम कितना भयानक है। सावधान रहो, लिंग जियाओ। लिंग यिहान चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका।
छोटे भाई लिंग यीशु घबराकर खड़ा हो गया। हालांकि उन्हें लिंगजियो की ताकत पर विश्वास था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की चाल इतनी भयानक थी कि वे घबराए बिना नहीं रह सके। दोनों के चिल्लाने के बीच ली जिंगहुई एक सर्पिल तलवार की तरह इतनी तेजी से बाहर निकला कि उसे चकमा देना असंभव था। यदि लिंगजियो ने पहले से ही जियांग गेयुन स्टेप का उपयोग किया होता तो वह इस समय हमले से बचने में सक्षम हो सकता था, लेकिन जियांग गेयुनबू को सक्रिय होने में अभी भी समय लगेगा। अब वह केवल यही कर सकता है कि इस आघात का प्रतिरोध करे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी या अफसोस नहीं दिखा, इसके बजाय यह उत्साह था। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और वह चिल्लाया, ली जिंगहुई, अगर ये तुम्हारा सबसे मजबूत हमला है तो मैं बहुत निराश हूँ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। स्पाइरल किल के प्रारंभिक हमले को लिंगजियो ने दोनों मुट्ठियों से रोक दिया। हालांकि लिंगजियो को पीछे धकेल दिया गया, जिससे उसके पैरों के नीचे गहरे निशान पड़ गए और रिंग पर 2 भयानक निशान दिखाई दिए। स्पाइरल किलिंग के बारे में सबसे डरावनी बात कि इसके हमले लगातार होते हैं और गति जितनी अधिक होती है, मारक क्षमता भी उतनी ही अधिक भयावह होती है। यह एक ड्रिल की तरह घूम गया, जिससे लिंगजियाओ की बांह पर और भी अधिक चमकदार चिंगारियां फूटने लगी। टकराना। लिंगजियो की भुजाएं वास्तव में सर्पिल हत्यारे द्वारा खोल दी गईं, जो फिर सीधे लिंगजियो की छाती पर लगी। लेकिन ये किसी काम का नहीं है। उसके कपड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाने के अलावा लिंगजियो के शरीर पर किसी भी तरह के निशान का कोई निशान नहीं था। ये स्वर्ण शरीर के 9 परिवर्तन बहुत भयानक है। रक्षा इतनी मजबूत कैसे हो सकती है कि वह सर्पिल को भी नहीं तोड़ सकती? ये बहुत डरावना है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि गोल्डन बॉडी के 9 मोड सीखना मुश्किल है। अगर इतना शक्तिशाली बचाव सीखना आसान है तो क्या दूसरे लोग जीवित रहेंगे? ली जिंगहुई को फांसी पर लटका दिया गया है। यहाँ तक कि सर्पिल किल भी लिंगजियाओ को नहीं मार सकता। उसके पास कोई और मारने की चाल नहीं है ना? हाँ, लिंगजियो के पास इतने सारे कार्ड हैं, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि उसके पास और कौन से ट्रम्प कार्ड हैं। ली परिवार के भीतर भी ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं, अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए। लिंग जियाओटियन ने इस समय लिंग जियाओ को देखा और इतना हैरान था कि वह बोल भी नहीं सका। लिंग जियाओ द्वारा वांग जुई, शिफेयू, शियू और अन्य को लगातार हराने से लेकर अब ली शिंगहुई के साथ उसकी अटूट लड़ाई तक, उसकी ताकत 1 महीने पहले पारिवारिक प्रतियोगिता के दौरान की तुलना में और भी अधिक मजबूत थी। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि यह बहुत अधिक शक्तिशाली है। यह असली प्रतिभा है। अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता तो बेहतर होता। ये सोचकर कि उसने वास्तव में लिंगजियो को तियानफे ग्रैंड मीटिंग में भाग लेने से मना किया था, लिंगजियोटियन बस खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या लिंगजियो को कोई शिकायत होगी जब उसने 3 सर्वोच्च बुजुर्गों के दबाव के कारण ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। उसके बगल में बैठा लिंगयिन क्रोधित और हैरान था। एक ओर मुझे इस बात की चिंता है कि मैंने ऐसी प्रतिभा को ठेस पहुंचाई है। दूसरी ओर उन्हें इस बात की चिंता थी कि ऐसी प्रतिभा लिंग परिवार में उनके पोते की जगह ले लेगी। सबसे अधिक क्रोधित व्यक्ति लिंग चेन था। वह इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ली जिंगहुई के पास वास्तव में स्पाइरल किल जैसी भयानक चाल थी। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात कि ली जिंगहुई के हमले के सामने, जो टाइगर किंग से कम 2 गुना शक्तिशाली था, लिंगजियो वास्तव में अप्रभावित था। क्या सिर्फ कपड़े ही फटे थे? यह आदमी कैसे बड़ा हुआ? आप अभ्यास कैसे करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि कुलपिता ने उसे त्याग दिया हो? हाँ, मुझे बेकार की चिंता करने दो। लिंग यिहान जोर से हंसा और चुपके से अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। उसे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे इस आदमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह बहुत ही क्रूर था। छोटे भाई, आप तो हमें बहुत पीछे छोड़ आए हैं। लिंग यिक्सु ने धीरे से मुस्कुराया और फिर अचानक गंभीर हो गया। उसने अपनी सफेद मुठ्ठियां भींच ली और चुपके से कहा, लेकिन मैं आप पर बोझ न बनने की कोशिश करने के लिए और अधिक मेहनत करूंगी। अखाड़े में ली जिंगहुई लगभग पागल हो रहा था और एक अपेक्षाकृत स्पष्ट छाया धीरे धीरे उसके पीछे दिखाई दी। यह एक खूंखार बाघ था जो पूरी तरह से सफेद था लेकिन हल्का दिख रहा था। यह निश्चित रूप से गैंग क्यूई की छाया नहीं थी, क्योंकि यह ज्यादा असली दिख रहा था। उस बच्चे ने वास्तव में टूटी हुई मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है। बयून कैपिटल से आए दर्शकों में से कुछ युवा लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया।
क्योंकि उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि ली जिंगहुई शुरुआत में लिंग जियाओ को हरा सकता है। अप्रत्याशित रूप से आखिरी क्षण में ली जिंगहुई ने टूटी हुई मार्शल आत्मा का 10% भी इस्तेमाल किया, सफेद बाघ की बची हुई आत्मा। लेकिन एक बार जब सफेद बाघ की बची हुई आत्मा बाहर आ जाएगी तो लिंग जियाओ नाम का वह लड़का वास्तव में मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन क्या आपने यह नहीं देखा कि लिंग जियो ने डर या आश्चर्य की थोड़ी सी भी अभिव्यक्ति नहीं दिखाई? क्या वह शुरू से ही जानता था कि ली जिंगहुई की मार्शल आत्मा टूट चुकी थी? ये कैसे संभव है? कई लोग चौंक गए, लेकिन लिंग जियो के चेहरे पर उत्साहित भाव देखकर उन्हें विश्वास करना पड़ा। जैसे ही सफेद बाघ की बची हुई आत्मा बाहर आई, उसकी दहाड़ ने सभी को चौंका दिया। उसके आसपास के सभी गुरुओं, जिनमें मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के गुरु भी शामिल थे, के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। सैकड़ों सालों से तियानफेंग शहर में कभी भी कोई मार्शल आत्मा नहीं रही, यहाँ तक कि एक टूटी हुई मार्शल आत्मा भी नहीं। ली जिंगहुई ने वास्तव में टूटी हुई मार्शल आत्मा को जगाया। हालांकि यह केवल 10% था, लेकिन भयावह आत्मा के झटके ने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये वुहुन है, शक्तिशाली और भयानक मार्शल आत्मा। हा, एक बार मार्शल स्पिरिट बाहर आ जाए तो वह अजेय हो जाती है। क्या तुम अब भी उसे रोक सकते हो? ली जिंगहुई बेतहाशा हंसा और एक पागल चक्कर में उसने अंततः लिंग जियाओ को दूर धकेल दिया। उड़ता बादल कदम युवा ड्रैगन। लिंग जियाओ को सीधे रिंग के नीचे गिरा दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसने तुरंत सोआरिंग क्लाउड सटेप का प्रदर्शन किया और उसका पूरा शरीर एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गया, जो रुकने से पहले रिंग के चारों ओर 10 से अधिक बार घूमता रहा। ठंडा। रुकने के बाद लिंग जियो ने वास्तव में उत्साह से चिल्लाया, ये पहली बार है जब मैं एक मार्शल स्पिरिट वाले योद्धा से मिला हूँ। ये बहुत अच्छा है। फिर आओ। गर्जन। ली जिंगहुई गुस्से से दहाड़ा और उसके पीछे सफेद बाघ की विशाल अवशिष्ट आत्मा वास्तव में उसी तरह दहाड़ने लगी। कई युवा योद्धा जो रिंग के अपेक्षाकृत करीब थे, उनके नाक और मुंह से अचानक खून बहने लगा और वे मौके पर ही बेहोश हो गए। सफेद बाघ की शेष आत्मा की दहाड़ सीधे योद्धा की आत्मा को प्रभावित कर सकती है, जो वास्तव में भयानक है। लोगों का एक समूह भाग गया और बहुत छिप गया। कुछ ही समय में पहले क्षेत्र के चारों ओर के सभी योद्धा पूरी तरह से गायब हो गए और सबसे नजदीकी योद्धा 30 या 40 मीटर दूर रह गया। क्या भयानक दहाड़ थी! लिंग जियो इसका विरोध कैसे कर सकता था? आखिर उसने ऐसा कैसे किया? सबने लिंग जियो को देखा और पाया कि लिंग जियो पर कोई असर नहीं हुआ। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लिंग जियाओ ने आत्मा संघनन कला का अभ्यास किया था और उसके पास पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा थी। बेशक उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि ली जिंगहुई उसे प्रभावित नहीं कर सकता था। यह मेरी बारी है। बुल दानव कुंग फू परिवर्तन। एक दहाड़ के साथ लिंग जियाओ का शरीर थोड़ा बड़ा हो गया और पूरे शरीर में केंद्रित गन क्यूई से बना एक मिनोटॉर दानव कवच विकसित हो गया। इतना ही नहीं, उसने जो मुट्ठी लहराई थी वह वास्तव में गनक्यू कवच की एक परत में लिपटी हुई थी और वह बहुत बड़ी हो गई थी। डोंग डोंग डोंग। भागते समय जमीन से सचमुच बहुत जोर की गर्जना हुई, मानो कोई विशालकाय हाथी हमला कर रहा हो। ये किस प्रकार की मार्शल आर्ट है? ये कभी नहीं सुना। इस बच्चे के पास वाकई बहुत सारे तुरुप के पत्ते हैं। टूटी हुई मार्शल भावना का सामना करने पर वह बिल्कुल भी नहीं डरता है और वह इस तरह की मार्शल आर्ट भी प्रदर्शित करता है जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना है। ये वाकई आश्चर्यजनक है। भीड़ में लिंग जियो ने अपने दांत पीस लिए। वह अकेला व्यक्ति था जो जानता था कि लिंग जियाओ किस तरह की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता था। ये लिंग परिवार के पूर्वज द्वारा छोड़ा गया एक चमत्कारी कौशल था जिसका किसी ने कभी सफलतापूर्वक अभ्यास नहीं किया था। अप्रत्याशित रूप से ये बच्चा वास्तव में साधना में सफल हो गया। भले ही वह गुप्त पुस्तक से वंचित था, फिर भी दूसरा पक्ष साधना में सफल रहा। धत तेरी की। भाई नौवे, हम इस बच्चे को बढ़ने नहीं दे सकते, हमें इसे मार डालना चाहिए। लिंग शिसान ने उत्सुकता से किनारे से कहा, हाँ, मैंने पहले ही जांच कर ली है। जिस दिन ली जिंगयुन की हत्या हुई थी, उस दिन लिंग जियाओ बाहर गया था और मौके पर की गई जांच के नतीजों के अनुसार ली जिंगयुन ने कई भिखारियों को मार डाला होगा और वे भिखारी लिंग जियाओ के रिश्तेदार थे। लिंग जियो ने गंभीरता से कहा, हमें कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ये खबर ली परिवार को दे देंगे तो ये बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा। भाई नौवे, तुम अभी भी होशियार हो, मैं इसे तुरंत करूंगा। अखाड़े में लिंग जियो को नहीं पता था कि लिंग जियो और लिंग शिसान क्या योजना बना रहे थे और वह इस समय वास्तव में ईर्ष्यालु था।
ली जिंगहुई की टूटी हुई मार्शल आत्मा ने उसे अभूतपूर्व दबाव महसूस कराया। इसके विपरीत, इस वजह से वह लड़ने के लिए और अधिक उत्सुक है। केवल ऐसी लड़ाई में ही वह अपनी मार्शल आर्ट को बेहतर ढंग से निखार सकता है। न्यू दानव कुंग फू उल्का परिवर्तन मुट्ठी। इस समय ये चाल पहले से ही पूरी तरह से बदल गई है, उन्नत मार्शल आर्ट की सीमा को पार कर रही है और मास्टर से भी अधिक भयानक है। इसकी शक्ति प्रवेश स्तर के शीर्ष मार्शल आर्ट की उत्तम अवस्था से भी कम नहीं है। ली जिंगहुई ने कभी नहीं सोचा था कि वह सफेद बाघ की बची हुई आत्मा के साथ भी लिंग जियाओ को हराने में असमर्थ होगा। उसका दिमाग स्पष्ट रूप से भ्रम की स्थिति में था। उन्हें तो यहाँ तक संदेह था कि वह इस मुक्के की ताकत को रोक भी पाएंगे। लड़ो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी मुट्ठी ज्यादा मजबूत है या मेरे पंजे ज्यादा तेज हैं। ली शिंगहुई वास्तव में ली शिंगहुई था। उसने एक पल में अपने विचारों को इकट्ठा किया, अपना आत्मविश्वास वापस पाया, गुस्से से दहाड़ा और दोनों पंजे बाहर निकाले। सफेद बाघ की बची हुई आत्मा के कारण सफेद बाघ के पंजे फटे। यह एक बिल्कुल नया मार्शल कौशल है, एक मार्शल कौशल जो सफेद बाघ की बची हुई आत्मा को संघनित करता है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल कौशल है। टकराना, पंजे और मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं और भयानक की हुई कंपनित हुई और एक चमकदार ज्वाला उत्पन्न हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वे दो लोगों के हाथ नहीं बल्कि स्टील से बनी दो हथेलियां हों। इसे मेरे लिए तोड़ दो, लिंग जियो चिल्लाया और उसकी मुट्ठियां वास्तव में ली जिंगहुई के पंजों पर उल्कापिंड की तरह लगीं। भयावह शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। ली जिंगहुई को झटका लगा और उसकी भुजाएं इस हद तक मुड़ गईं कि उन्हें और मोड़ा नहीं जा सकता था। वह इतना डर गया कि जल्दी से पीछे हट गया। यदि वह इस समय पीछे न हटे तो उसके हथियार बेकार हो जाएंगे। आप बच नहीं सकते। लिंग जियाओ ने उसका पीछा करने के लिए जियांगेयुन स्टेप का इस्तेमाल किया। हालांकि उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन उसकी गति अभी भी भयानक थी। उसने ली जिंगहुई की छाती पर मुक्का मारा। ली जिंगहुई चिल्लाया और उसका शरीर टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। उसके पीछे व्हाइट टाइगर मार्शल स्पिरिट भी रोया और पूरी तरह से गायब हो गया। जमीन पर लेटे हुए ली जिंगहुई ने लकड़ी की तरह आसमान की ओर देखा और उसकी आंखों में अब पहले वाली दबंग भावना नहीं थी। उस क्षण पूरा तियानफेग महोत्सव मृत शांति में डूब गया। एक क्षण बाद जब लिंग यहांग ने विस्फोटक का काम शुरू किया तो ध्वनि की एक बड़ी लहर उठी, चाहे वह चिल्लाहट हो या आघात। संक्षेप में, आज लिंग जियो ही एकमात्र केंद्र बन गया। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि अंत में ये लिंग जियो था जिसने तियानफेग महोत्सव में पहला स्थान जीता। अफसोस, मुझे ये दूरदर्शिता क्यों नहीं मिली। अगर मैंने शुरुआत में लिंग जियाओ पर पहला स्थान जीतने के लिए दांव लगाया होता तो मैं अब कम से कम 10 गुना पैसा कमा सकता था। मैंने लिंग चेन पर दांव लगाया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतना कमजोर होगा और इतना पैसा हार जाएगा। हर बार तियानफेग महोत्सव में दांव लगाने वाले लोग और दांव लगाने वाले लोग मौजूद होंगे। हालांकि लिंग जियो ने लिंग परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा बहुत छोटी है, इसलिए इस बार वास्तव में बहुत कम लोग हैं जो उस पर पहला स्थान जीतने के लिए दांव लगाते हैं। पफ, पैसे खोना तो फिर भी छोटी बात है। जो सबसे ज्यादा निराश है वह है लिंग चेन। वह घायल हो गया था। जब उसने लिंग जियाओ को ली जिंगहुई को हराते देखा तो वह इतना क्रोधित हुआ कि वह चिल्लाया, खून की उल्टी की और बेहोश हो गया। मुझे डर है कि इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ उसके लिए महान व्यक्ति बनना मुश्किल होगा। लिंग जियो द्वारा ली जिंगहुई को हराने के बाद लिंग चेन बेहोश हो गई। ली जिंगहुई भी गंभीर रूप से घायल होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अतः दूसरा और चौथा स्थान दोनों रिक्त हैं। बहुत सारी लड़ाई के बाद अंत में तियानफेग शहर में 4 युवा स्वामी के बीच वास्तव में 2 और महिला युवा स्वामी थे। 4 लोगों को स्थान दिया गया है, लिंग जियो, शी युलियन, लिंग इक्सियो और लिंग यहान। पूर्व चतुर्थ युवा मास्टर पूरी तरह से एक इंसान में बदल गया है। लिंग परिवार सबसे घमंडी था और उनमें से 3 वास्तव में 4 युवा स्वामियों में से एक बन गए। लेकिन लिंग परिवार के भीतर बहुत से लोग इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि लिंग जियाओ और लिंग यीशु बाहर से भर्ती किए गए शिष्य थे। लिंग यहान शाखा का एक शिष्य है। उनमें से कोई भी लिंग परिवार का वंशज नहीं है, जिससे लिंग परिवार के कई वरिष्ठ सदस्य शर्मिंदा महसूस करते हैं। खास तौर पर 3 सर्वोच्च बुजुर्गों ने। अगर उन्होंने उनके द्वारा सुझाई गई 4 सूचियों का पालन किया होता तो आज मुझे डर है कि केवल लिंग चेन ही 4 युवा मास्टर्स के बीच प्रवेश कर पाता। बेशक, हालांकि वे अपमानित महसूस कर रहे थे, आखिरकार
ये 3 लोग अभी भी लिंग परिवार के शिष्य थे, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं थी। लेकिन अन्य 3 प्रमुख परिवार अलग हैं। लिंग परिवार की उन्नति देखकर वे स्वाभाविक रूप से चिंतित थे। ली परिवार के मंडप में कबीले के नेता, मुझे अभी खबर मिली है कि उस दिन ली जिंगयुन को मारने वाला व्यक्ति लिंग जियाओ था। क्या स्रोत विश्वसनीय है? बिल्कुल विश्वसनीय, और हमारे लोगों को जांच के नतीजे लगभग पता चल गए हैं। संदेह का लक्ष्य भी लिंग जियाओ है, लेकिन अब हम ज्यादा निश्चित हैं। लिंग जियो हुन्फ, हमें उसे लिंग परिवार में जीवित वापस नहीं लौटने देना चाहिए। इस बार मैं खुद कार्रवाई करूंगा। ली परिवार के मुखिया को ली जिंगयुन की हत्या के लिए लिंग जियाओ से अधिक नफरत थी। इसके अलावा क्योंकि लिंग जियो ने ली जिंगहुई को हराया था, ली परिवार को अपमानित किया गया था। एक और बात कि लिंग जियो की क्षमता बहुत भयानक है। वह ऐसे व्यक्ति को कभी भी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा, अन्यथा वह भविष्य में उसे नियंत्रित करने में असमर्थ होगा। उनका दृढ़ विश्वास था कि उनकी 7वीं स्तरीय मार्शल आर्ट साधना से लिंग जियाओ को मारना आसान होगा। अब बस एक अवसर की जरूरत है। कबीले के नेता, लिंग परिवार में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि लिंग जियो मर जाए, इसलिए यह अवसर ढूंढना आसान है। ठीक है, चलिए चलते हैं। ली परिवार का मुखिया खड़ा हुआ, तियानफेक शहर के स्वामी को अलविदा कहा और अपने परिवार के साथ लिंग जियाओ पर हमला करने की अपनी योजना बनाने के लिए चला गया। तियानफेक भव्य आयोजन समाप्त हो गया और शीर्ष 10 को तियानफेक शहर के स्वामी द्वारा पुरस्कृत किया गया। उनमें से 5वें से 10वें तक सभी ने शाही दरबार से जुड़ने के लिए सहमति व्यक्त की और आधिकारिक पद प्राप्त किए। अब से उन्हें तियानफेक शहर में प्रतिष्ठित लोगों के रूप में माना जाएगा। जहां तक शीर्ष 4 का सवाल है, लिंग जियाओ, लिंग यिक्सुए और लिंग यिहान सभी ने यह उपाधि लेने से इनकार कर दिया। उनका लक्ष्य छोटा तियानफेक शहर नहीं है। दुनिया इतनी बड़ी है और वे सभी बाहर जाकर अन्वेषण करना चाहते हैं। जहां तक शी यूलियन का सवाल है, वह शहर के स्वामी की बेटी है, इसलिए उसे कोई उपाधि दिए जाने जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि उन 4 को अन्य पुरस्कार भी मिले, यानी उनमें से प्रत्येक के पास 100 गन की गोलियां थीं और उनमें से प्रत्येक के पास 10 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे। गन की गोली को पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्शल आर्ट के 7वें स्तर से नीचे के लोगों के लिए यह उनके क्षेत्र को बेहतर बनाने और गनकी को बहाल करने के लिए सबसे अच्छी गोली है। नगर के स्वामी का भवन वास्तव में बहुत धनी है और उन्होंने वास्तव में एक व्यक्ति को 100 सिक्कों का इनाम दिया। जहां तक निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन की बात है, वे गनकी पिल से ज्यादा कीमती हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर योद्धाओं के बीच लेन देन में किया जाता है और कई चीजें सिर्फ स्पिरिट स्टोन से ही खरीदी जा सकती हैं। कई योद्धा सोने और चांदी को नहीं पहचानते। इसके अलावा आत्मा पत्थर स्वयं एक खजाना है जिसका उपयोग मार्शल आर्ट स्तर के 7वें स्तर या उससे ऊपर के योद्धाओं द्वारा किया जाता है, जो विस्फोटक चरण है, ताकि उनकी साधना में सुधार हो और उनकी वास्तविक ऊर्जा बहाल हो सके। जागृति अवस्था में आंतरिक शक्ति ची है। गन की अवस्था में आंतरिक बल गन की है। विस्फोटक अवस्था में आंतरिक बल ही वास्तविक ऊर्जा है। इसलिए मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर से मार्शल आर्ट के 7वें स्तर तक ये सिर्फ क्षेत्र में सुधार नहीं है, बल्कि एक गुणात्मक परिवर्तन है। लिंग जियाओ, अचानक बेहोश लिंग चेन चिल्लाया। लिंग जियो, जिसने अभी अभी इनाम प्राप्त किया था, अपनी भौहें सिकुड़ने और दूसरी ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। लिंग चेन जाग गया, लिंग जियो को ठंडी निगाह से देखा और आंसुओं जैसी आवाज में कहा, लिंग जियो, यह मत सोचो कि तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो क्योंकि तुमने ली जिंगहुई को हराया है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि इसे सच्ची ताकत क्या कहते हैं। सिर्फ तुम, लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा, जो लोग मुझसे पीछे रह गए हैं, उन्हें मुझसे आगे निकलने का कभी मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं ये भी नहीं कर सकता तो मैं, लिंग जियो, बहुत बेकार हूँ। उसमें यह आत्मविश्वास है, आप में भी यह आत्मविश्वास होना चाहिए। शानहे वहुन जैसे शक्तिशाली हथियार के साथ अगर कोई उसे पकड़ लेता है और उससे आगे निकल जाता है, तो उसे मारने के लिए उसे वास्तव में टोफू का एक टुकड़ा ढूंढना होगा। तब तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे वापस ले चलो। लिंग चेन अब लिंग जियाओ को नहीं देखना चाहता था। अगर वह लिंग जियाओ को फिर से देखता तो उसे असहनीय पीड़ा होती। इस तरह की पीड़ा लोगों को मौत के घाट उतार सकती है। उसी समय दूसरी ओर छोटे से परिवार के 4 लोग भी जाने को तैयार थे। तियानफेक घटना समाप्त हो गई है। मेरी राय में तियानफेक शहर के 4 प्रमुख परिवार उससे ज्यादा कुछ नहीं हैं। ली जिंगहुई और लिंग जियाओ को छोड़कर जो ध्यान देने योग्य हैं,
उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोई जरूरत नहीं है। उन सभी को मिटा देना ही बेहतर है। उनमें से एक ने उदासीन स्वर में कहा। बकवास। हालांकि मानव जाति अब कमजोर है, लेकिन ये संसाधनों में समृद्ध है और इसका एक बड़ा क्षेत्र है। वर्तमान स्थिति की सभी जातियां वर्चस्व के लिए होड़ कर रही हैं और मानव जाति के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहती हैं। मैं, निंजा कबीला, अभी अभी आया हूँ, इसलिए हमें अभी भी अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। एक अन्य व्यक्ति ने धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा। क्या होगा यदि वे आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत न हों? एक अन्य व्यक्ति ने पूछा। बिना दया के मार डालो, किसी ने पहले कहा था। समझा। अब जब हम समझ गए हैं, तो चलो अलग अलग कार्य करते हैं। तियानफेक शहर के 4 प्रमुख परिवार, प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार के लिए जिम्मेदार होगा। चलो चलें। आवाज गिरते ही चारों लोग तुरंत गायब हो गए। कुछ ही देर बाद ली परिवार वापस आ गया। ली परिवार के मुखिया ने अचानक अपना हाथ उठाया और सभी को रुकने को कहा। आप कौन हैं? कुछ ही दूरी पर सड़क पर एक आदमी खड़ा था, जिसने माथे पर एक अजीब सा सुरक्षा कवच पहना हुआ था, जिस पर भालू शब्द खुदा हुआ था। उस आदमी के कपड़े और बोलने का तरीका मानव जाति से बहुत अलग था। आप एक मध्यम स्तर के मार्शल वेन हैं, ली परिवार के मुखिया हैं। आप काफी मजबूत हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या आप मेरी चाल चल सकते हैं। ऐसा कहने के बाद आदमी ने अचानक हरकत की। उसका शरीर कांप उठा, उसका असली सार बाहर आ गया और ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में भाप उठ रही हो। विस्फोटक अवस्था में योद्धा की यही विशेषता होती है। वह जो भाप जैसी चीज दिखती है, वह वास्तव में सच्चे सत्व के जलने का प्रभाव है। तथाकथित विस्फोटक गैस वास्तव में सच्चे सार को जलाने को संदर्भित करती है। एक बार जब विस्फोटक अवस्था में एक योद्धा अपने असली सार को जला देता है, तो उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, सुधार उतना ही अधिक होगा। यही असली कारण है कि मार्शल नस के 6ठे स्तर के योद्धा पूरी तरह से लड़ने में असमर्थ हैं। मुख्य बात कि सच्चे सत्व को जलाने से नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे, जब तक कि यह अत्यधिक न हो। ली परिवार के मुखिया का चेहरा बदल गया। ये देखकर कि दूसरा पक्ष केवल 20 वर्ष का था, वह भी विस्फोटक अवस्था में एक मास्टर था और उसकी ताकत उससे कम नहीं थी। उसने इसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया और जल्दी से अपने असली सार को जलाने का फैसला किया। अगले ही क्षण दोनों लगभग एक ही समय पर आगे बढ़े। वे हवा में लड़े। माथे पर भालू शब्द लिखा हुआ रक्षा कवच पहने हुए व्यक्ति का हमला बहुत ही अजीब था। हालांकि उसने भी सच्चा सार इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके हमलावर कदमों ने ली परिवार के मुखिया को अचंभित कर दिया। दूसरे पक्ष के हाथों में गन की गियर जैसी आकृति में बदल गई और फिर बेतहाशा घूमने लगी, मानो वह सब कुछ काट रही हो। यद्यपि ली परिवार के मुखिया ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन वह एक कदम पीछे रह गया और उसे बाहर कर दिया गया। उसकी छाती पर एक गहरा निशान था जो हड्डी तक देखा जा सकता था। दोनों का अपनी असली ऊर्जा पर बहुत सटीक नियंत्रण था। हालांकि उनके हमले बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने अपनी असली ऊर्जा को बाहर नहीं निकाला। आप कौन हैं? मेरे ली परिवार को आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप हमें फिर से रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ली परिवार का मुखिया हैरान रह गया। वह स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष की तरह ही शक्तिशाली था, लेकिन वह पूरी तरह से नुकसान में था। ये समझना वाकई मुश्किल था। मेरे स्वामी और आपके लिए परिवार के बीच वास्तव में कोई दुश्मनी नहीं है। मैं आज आपको अंधाधुंध मारने के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं तो बस आपको जीने का एक मौका दे रहा हूँ। युवक ने ठंडी मुस्कान के साथ एक पत्र अचानक बाहर फेंक दिया। ली परिवार के मुखिया ली युनशेंग ने पत्र खोला और उसे पढ़ने के बाद उनके हाव भाव अचानक बदल गए। घमंडी, यहाँ तक कि एक साधारण निंजा कबीला भी हमारे मानव कबीले के पवित्र राजवंश को हड़पने की बात करने की हिम्मत करता है। कैसा सपना है? ली युनशेंग गुस्से से चिल्लाया। हमारा निंजा कबीला विदेशों से आया है और निंजा दुनिया की मार्शल आर्ट में माहिर है। हालांकि हम मार्शल आत्माओं को संघनित नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास निंजा आत्माएं हैं जो मार्शल आर्ट जितनी ही शक्तिशाली हैं। और आपकी मानव जाति के विपरीत आपके मानव कबीले की मार्शल आर्ट मूल रूप से गायब हो गई है। वैसे ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनमें वास्तव में पूरी तरह से मार्शल आत्मा है, लेकिन हमारे निंजा कबीले के लगभग सभी योद्धाओं में निंजा आत्माएं हैं। युवक ने हंसते हुए कहा, आज हम चारों को तियानफेक शहर में आने का आदेश दिया गया था ताकि हम आपके 4 प्रमुख परिवारों को आत्मसमर्पण के लिए राजी कर सकें। यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके सभी परिवारों को नष्ट कर देंगे। सिर्फ तुम। ली युनशेंग को वैसे भी इस पर यकीन नहीं हुआ।
भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी उससे ज्यादा ताकतवर क्यों न हो, लेकिन एक कबीले को नष्ट करना आसान नहीं था। तियानफेक शहर में 4 प्रमुख परिवारों में से प्रत्येक में कम से कम 4 मार्शल आर्ट मास्टर हैं, यानी 7वें या उससे ऊपर की स्तर वाले मार्शल आर्ट मास्टर। विश्वास नहीं होता, युवक ने अपना हाथ उठाया और प्रदर्शन करने वाला था। अचानक एक और आकृति तैरती हुई ऊपर आई। फेई म्यू, तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैंने तुमसे वान परिवार को आत्मसमर्पण के लिए राजी करने के लिए नहीं कहा था? वान परिवार के मुखिया फेई लियू ने मेरी सलाह नहीं मानी, इसलिए उसे लापरवाही से नष्ट कर दिया गया। फेई म्यू ने अपने होठों को मोड़ा और हल्के से कहा, तियानफेंग शहर में एक कठपुतली को छोड़ना ही काफी है। वान परिवार बहुत कमजोर है। ये बेकार है। ये सच है। फेई म्यू ने ली युनशेंग को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ली परिवार के नेता, आपने ये भी सुना है कि यद्यपि हमारे निंजा कबीले ने लंबे समय से मानव जाति में प्रवेश नहीं किया है, फिर भी हमारी मजबूत ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं है। बैयुन राजधानी में आकाश निंजा अकादमी के बारे में आपने सुना होगा, है ना? टेनेन अकादमी। ली युनशेंग आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि तियानरेन अकादमी पूरे बैयुन प्रांत में सबसे बड़ी मार्शल आर्ट अकादमी है, और यह वर्तमान में बैयुन प्रांत में सबसे मजबूत मार्शल आर्ट अकादमी है। तियानेन अकादमी में इतने सारे मास्टर हैं, वह इसके बारे में कैसे नहीं जान सकता था? इससे भी महत्वपूर्ण बात कि बैयुन प्रांत के गवर्नर तियानरेन अकादमी के मानद डीन भी हैं, और इस गवर्नर को मार्शल आर्ट के 9वें स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है। वह इतना शक्तिशाली है कि वह एक उंगली से ली परिवार को नष्ट कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से गवर्नर बैयुन भी निंजा कबीले की ओर मुड़ गया। ली युनशेंग मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। वह अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, अपने हाथों को कपड़े की तरह मोड़ा और बोला, ली परिवार निंजा कबीले के अधीन होने को तैयार है। हा, ये सही है। चिंता मत करो, मानव जाति का पवित्र राजवंश अब व्यवहार्य नहीं है। जल्दी या बाद में इसे विभिन्न जातियों द्वारा विभाजित किया जाएगा। जब तक आप हमारे निंजा कबीले की अच्छी तरह से सेवा करते हैं, तब तक आप स्वाभाविक रूप से अपने लिए परिवार से लाभान्वित होंगे। फेई लियू ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु फेई लियू, मेरा आपसे एक निर्दयी अनुरोध है। क्या तुम उस लिंग जियाओ को मारना चाहते हो? फिलहाल ये जरूरी नहीं है। उस लिंग जियाओ में अच्छी क्षमता है। हमारी तियानरेन अकादमी उसे भर्ती करना चाहती है। तुम्हें फिलहाल अपनी नफरत छोड़नी होगी। क्या ये ठीक है? फेई लियू ने शांति से कहा। ली युनशेंग ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन अंततः सहमति में सिर हिला दिया। इसके अलावा आपके लिए परिवार का ली जिंगहुई भी बुरा नहीं है। उसे हमारे साथ आने दो। अगर वह तियानरेन अकादमी में प्रवेश करता है तो वह निश्चित रूप से भविष्य में प्रथम श्रेणी का मार्शल कलाकार बन जाएगा। उसे जल्द ही मार्शल कलाकार के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। फेई लियू ने कहा, यही तो मैंने मांगा था। ली युनशेंग ने ईमानदारी से यही कहा। उसे निंजा कबीले का अनुसरण करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। वैसे भी गवर्नर बैयुन ने निंजा कबीले के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो उसके छोटे ली परिवार को और क्या करना है? और फेई लियू ने सच भी बताया। आजकल मानव जाति का पवित्र राजवंश बिखर गया है और सभी क्षेत्रों को मूल रूप से अन्य जातियों द्वारा काट दिया गया है। देश पहले से ही गंभीर संकट में है और कोई उम्मीद नहीं है। वह इस टूटे जहाज के साथ डूबना नहीं चाहता था। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात कि तियानरेन अकादमी वास्तव में बैयुन प्रांत की सबसे मजबूत ताकत है। तियानरेन अकादमी में शामिल होने का मतलब है कि ली जिंगहुई का भविष्य असीम है। भविष्य में अगर उसका ली परिवार तियानफेक शहर में है, तो वह शे परिवार को भी नष्ट कर सकता है। इसे दबाओ। बहुत अच्छा, देखते हैं फेउन और फेयू के साथ आगे क्या होता है। दूसरी ओर तियानफेक भव्य बैठक के बाद लिंग जियो मूल रूप से लिंग परिवार में सभी के साथ लिंग परिवार में वापस जाना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से इससे पहले कि वह निकल पाता, उसे तियानफेक शहर के स्वामी शिलोंग ने रोक लिया। शिलोंग का चेहरा अभी भी दिया जाना चाहिए। आखिरकार वो तियानफेक शहर का स्वामी है। लिंग जियातन ने भी लिंग जियाओ को रहने की अनुमति दी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि वह ईमानदार था या नहीं। सभी के चले जाने के बाद लिंग जियो को शी यू द्वारा शे परिवार के शानदार ढंग से सजाए गए हॉल में ले जाया गया। वहां शी यूलियन ने अपने कपड़े बदल लिए थे और हल्के फुल्के अंदाज में चल रही थी, जिससे थोड़ा आकर्षण बढ़ गया था। लेकिन शिलोंग गायब था। शी यूलियन की सुंदरता अत्यंत लुभावनी है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो परीक्षा में न पड़ा हो। लिंग जियो भी स्वाभाविक रूप से ऐसा ही था।
तैयार होने के बाद शी यूलियन की शक्ल देखकर वह अपने दिल की धड़कन तेज होने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन आत्मा संक्षेपण कला और स्नो लोड्स की हुई कला की दोहरी उत्तेजना के तहत उसे अपना धैर्य पुनः प्राप्त करने में केवल एक पल लगा। सुंदरता के वर्तमान क्षण में वह उसे सिर्फ एक लाल और गुलाबी खोपड़ी के रूप में सोचता है। लिंग जियाओ को एक पल में अपने संयम को पुनः प्राप्त करते हुए देखकर शी यूलियन मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा निराश महसूस किया। उसने न केवल अभी अपनी सुंदरता दिखाई, बल्कि जानबूझकर आकर्षण तकनीकों का उपयोग किया जो योद्धा की आत्मा को प्रभावित कर सकती थी। हालांकि इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। इस व्यक्ति की एकाग्रता कल्पना से परे है। ये सचमुच आश्चर्य की बात है कि यह सिर्फ 14 साल का लड़का है। मिस यूलियन, क्या आप जानती हैं कि नगर का स्वामी कहाँ है? हालांकि लिंग जियो ने शी यूलियन को देखा और चकमा नहीं दिया। उसकी आंखें बहुत साफ थीं और कोई इच्छा नहीं थी। मेरे पिता बैयून कैपिटल से आए एक अतिथि से मिलने जा रहे हैं और जल्द ही यहाँ आएंगे। शी यूलियन की आवाज़ नर्म और अधिक आकर्षक हो गई, मानो वह अपनी कोमलता से लिंग जियो को पूरी तरह से पिघला देना चाहती थी। क्या आप यूलियन के साथ आने से संतुष्ट नहीं हैं? लिंग जियो ने गंभीरता से कहा। मिस यूलियन मजाक कर रही हैं। चूंकि शहर के स्वामी के पास मेहमान है, इसलिए मैं किसी और दिन आऊंगा। मिस्टर लिंग शियाओ यूलियन को कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं। क्या आप एक कप चाय भी नहीं पीना चाहते? शी यूलियन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। ये शी यूलियन वास्तव में एक सुंदरता है जो देश और लोगों के लिए आपदा लाती है। हर मुस्कान और भ्रूभंग अद्भुत है। यहाँ तक कि भौहें सिकुड़ने में भी एक विशेष आकर्षण है। इसके अलावा दोनों बहुत करीब हैं। लिंग जियो यहाँ तक कि शी यूलियन से विशेष लड़की की खुशबू भी सूंघ सकता है। यहाँ तक कि शी यूलियन का शरीर का तापमान, सांसें और यहाँ तक कि मोहक सांसें भी बहुत स्पष्ट हैं। अगर यह कोई और होता तो मुझे डर है कि पूरा शरीर गर्म हो जाता और खून फैल जाता। हो सकता है कि एक अच्छा आदमी एक खूंखार जानवर में बदल जाए। हालांकि लिंग जियो की नज़र में शी यूलियन सिर्फ एक सूखा कंकाल है और कोई भी आदमी कंकाल से मोहित नहीं होगा, भले ही दूसरी पार्टी तियानफेग शहर की सबसे खूबसूरत महिला हो। अगर यह सच है तो संभवतः वह सिर्फ डर महसूस कर रहा है। मिस यूलियन, कृपया अपना सम्मान करें। यह महसूस करते हुए कि शी यूलियन का शरीर उसके करीब है, लिंग जियो ने अचानक चकमा दिया और ठंडे स्वर में कहा, एक योद्धा के रूप में दूसरों के इतने करीब होना बिल्कुल भी उचित नहीं है, भले ही दूसरा पक्ष एक सुंदर महिला ही क्यों न हो। इस तरह से संपर्क किया जाना बहुत खतरनाक है। शी यूलियन नाखुश थी, लेकिन उसने ये सब नहीं दिखाया। उसे बस इस बात से नफरत थी कि उसका आकर्षण इतना बड़ा नहीं था और वह ऐसे बच्चे को भी नहीं हरा सकती थी। या हो सकता है कि इस बच्चे का दृढ़ निश्चय बहुत मजबूत था और वह बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुआ। क्या मास्टर लिंग शियाओ को पता है कि मेरे पिता ने आज आपको यहाँ क्यों छोड़ा? शी यूलियन ने छेड़खानी बंद कर दी। वैसे भी कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने सीधे पूछ लिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। युवा मास्टर लिंग शियाओ बहुत होशियार है। तुम ये कैसे नहीं जान पाए कि तुमने आज तियानफेग इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया है, ली जिंगहुई को हराकर पहले युवा मास्टर की प्रतिष्ठा प्राप्त की है। मेरे पिता मूल रूप से मुझे ली जिंगहुई से शादी कराना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है। क्या तुम एक दास को सौंपे जाने से खुश नहीं हो? शी यूलियन ने हंसकर कहा। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से मिस यूलियन का पक्ष पाकर बहुत खुश है, लेकिन लिंग जियो की महत्वाकांक्षा मार्शल आर्ट है और वह केवल 14 साल का है। अभी शादी के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। लिंग जियाओ ने विनम्रता से मना कर दिया। तुम्हें नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी। मैंने शिलोंग और एक युवा योद्धा को हॉल में आते देखा। युवा योद्धा लिंग जियो ने उसे पहले भी देखा था और वह उन लोगों में से एक था जो छोटे से परिवार में घुस आए थे। चलो चलें, अगर तुम आज मान भी जाओ तो मैं नहीं मानूंगा। शिलोंग ने लिंग जियाओ को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये युवा स्वामी मिस्टर फेयू है। मैंने पहले ही यू लियान की सगाई उससे कराने का इरादा कर लिया है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरा शी परिवार तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है? शिलोंग की नज़र में उसकी बेटी एक उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फेयू की शक्ति को देखकर वह जल्दी से वहां पहुंचा। उसने आने से पहले ही तय कर लिया था कि अगर लिंग जियो राजी हो गया तो वह लिंग जियो को भगाने का बहाना ढूंढ लेगा। यदि लिंग जियो असहमत है तो निश्चित रूप से ये सबसे अच्छा है। वैसे भी 7वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर फेयू की तुलना में लिंग जियो वास्तव में कुछ भी नहीं है।
लिंग जियो अलविदा। लिंग जियाओ को मन ही मन अजीब लगा। क्या ये शिलोंग मानसिक रूप से बीमार है? जाहिर है तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया था, लेकिन अब वह ऐसी बातें कह रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, शिव परिवार की बेटी होने के नाते मेरा आप तक पहुँचने का कोई इरादा नहीं है। वह उठ खड़ा हुआ और बिना किसी पुरानी यादों को ताज़ा किए तेजी से चला गया। अन्य लोग भी तियानफेक शहर के स्वामी के दामाद के पद में रुचि रखते होंगे, लेकिन वह बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था। बैयून प्रांत के अंतर्गत तियानफेक शहर जैसे दर्जनों शहर हैं। उसका लक्ष्य इस छोटे से तियानफेक शहर की पहुंच से कहीं ज्यादा ऊंचा और दूर है। लिंग जियो को बिना किसी लगाव के जाते देख शी यूलियन का दिल कांप उठा। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि लिंग जियो थोड़ा अलग था। यद्यपि यही युवक अब बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन उसकी भयानक क्षमता, शांति और बुद्धिमत्ता किसी भी तरह से उसके साथियों से तुलनीय नहीं है। यहाँ तक कि कुछ पुरानी पीढ़ी के योद्धा, जिन्होंने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया है, वे भी अपने क्षेत्र के अलावा किसी अन्य पहलू में इस युवक से लाभ नहीं उठा पाएंगे। क्या ये सचमुच एक 14 वर्षीय योद्धा है? लिंग जियो को यह नहीं पता था कि जब से उसने शानहे मार्शल स्पिरिट प्राप्त की है, वह अब शानहे मार्शल स्पिरिट के सूक्ष्म परिवर्तन के तहत एक साधारण युवक नहीं रह गया था। पिताजी, क्या उन्हें इस तरह से अपमानित करना मूर्खतापूर्ण नहीं है? शी यूलियन ने चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो यूलियन, शायद तुम नहीं जानते कि यह फ्लाइंग फिश मास्टर कहाँ से है ना? शिलोंग ने उत्साह से कहा। वह बेयुन की राजधानी में तियाननन अकादमी का शिष्य है। अब तुम्हें समझ में आया कि मेरे पिता ने तुम्हारी सगाई उससे क्यों करवाई थी। टेनन अकादमी। जब शी यूलियन ने ये 4 शब्द सुने तो वह कांप उठी। वह लंबे समय से तियानरेन अकादमी में पढ़ना चाहती थी, लेकिन भले ही उसे तियानफेक शहर में एक प्रतिभाशाली माना जाता था, लेकिन तियानफेक शहर के बाहर कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। तियाननन अकादमी में प्रवेश की कोई संभावना नहीं है। अब एक बार जब वह मिस्टर फेयू से शादी कर लेगी, तो क्या तियाननन अकादमी में प्रवेश की संभावना दोगुनी नहीं हो जाएगी? यूलियन, मिस्टर फेयू ने पिता बनने का वादा किया है। मैं आज तुम्हें तियानफेक शहर से बाहर ले जाऊंगा और तियाननन अकादमी ले जाऊंगा। एक बार जब तुम वहां प्रवेश कर जाओगे, तो चाहे ली जिंगहुई या लिंग जियाओ कोई भी हो, तुम सभी तुमसे आगे निकल जाओगे। शिलोंग ने लाल चेहरे के साथ कहा। यूलियन समझता है। शी यूलियन जल्द ही लिंग जियो के बारे में भूल गई और उसकी नज़र में फेयू ही एकमात्र बचा था। कुछ ही देर बाद ली परिवार के मुखिया ली युनशेंग भी शिव परिवार के पास आ पहुंचे। फीम्यू, फीलियू और फीयू उनके साथ आए। फेउन, वहां की स्थिति कैसी है? फेयू ने पूछा। चारों में सबसे शक्तिशाली होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से चारों का नेता है। अस्वीकार कर दिया। फेउन ने अपना सिर हिलाया और कहा। लिंग परिवार ने मना करने की हिम्मत की, तो फिर तुम लिंग परिवार को ही नष्ट क्यों नहीं कर देते? मैंने वांग परिवार को भी नष्ट कर दिया है। फेई म्यू ने असंतुष्ट होकर कहा। आप समझ नहीं रहे हैं। लिंग परिवार वांग परिवार से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मेरी ताकत अकेले काफी नहीं है, इसलिए मैं आपसे इस बारे में चर्चा करने के लिए वापस आया हूँ। आप अभी भी क्या चर्चा कर रहे हैं? लिंग परिवार महामहिम निन सम्राट के प्रति वफादार होने की हिम्मत नहीं कर रहा है। वे मौत की तलाश में हैं। हम चारों जाकर उन्हें नष्ट कर देंगे। फेई म्यू स्पष्टतः अधीर है। ऐसा होना जरूरी नहीं है शिलोंग और ली युनशेंग, चूंकि आपने निंजा कबीले के प्रति वफादार रहना चुना है, तो आपको निंजा कबीले के लिए कुछ करना चाहिए। मैं फेमो और फेयुन को आपके साथ मिलकर लिंग परिवार को नष्ट करने दूंगा और मैं आपको 100 और निंजा गार्ड भेजूंगा। फेयू ने उसकी ठोड़ी को छुआ और अचानक कहा। शिलोंग ने कमान संभाल ली है। ली युनशेंग ऑर्डर लेता है। वे मूल रूप से वांग परिवार और लिंग परिवार को नष्ट करना चाहते थे। अब जब वांग परिवार नष्ट हो गया है, तो केवल एक लिंग परिवार बचा है। उनके 2 परिवार सेना में शामिल हो गए हैं, साथ ही फीम्यू और फीयू और 100 लोग हैं जो सभी 5वीं मार्शल आर्ट में हैं। क्या निंजा गार्ड्स के लिए, जो दूसरों की तुलना में भारी हैं, लिंग परिवार को नष्ट करना आसान नहीं है। इस वजह से वे इतनी जल्दी सहमत हो गए। फेम्यू, फेयुन, सुनो, तुम दोनों, लिंग परिवार में हर किसी को इच्छानुसार मारा जा सकता है, लेकिन लिंग जियो को अभी भी इसके लिए लड़ने की पूरी कोशिश करनी होगी। अगर वह मर जाता है तो यह अफसोस की बात होगी। जानता था। लिंग परिवार। लिंग जियाओटियन ने उदास चेहरे से दर्शकों में बच्चों को देखा। जिस क्षण से लिंग यू को भेजा गया, उसे पता था कि लिंग परिवार संकट में है और यह एक बड़ी मुसीबत थी। लिंग जियाओ भी वापस आ गया था।
वह भीड़ में चुपचाप खड़ा था और लिंग जियाओटियन की व्याख्या सुन रहा था। एक भिखारी के रूप में, मूल रूप से मानव जाति के पवित्र राजवंश के प्रति उनके मन में कोई भावना नहीं थी, लेकिन वह अंततः एक इंसान ही था। उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ जब उन्होंने सोचा कि मानव जाति का क्षेत्र अन्य जातियों द्वारा विभाजित किया जाएगा। वह मानव जाति के पवित्र राजवंश के लिए नहीं लड़ सकता था, बल्कि उसे अपने लिए और मानव जाति के क्षेत्र के लिए लड़ना था। इससे भी बड़ी बात कि अब वह लिंग परिवार का बच्चा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंग शिसान और लिंग जियू ने उसे कैसे फंसाया और उसे मारने की कोशिश की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तीनों सर्वोच्च बुजुर्ग उसे किस प्रकार नीची नज़र से देखते थे। लेकिन लिंग परिवार में अभी भी लिंग गेरी, लिंग यिहांग, लिंग यिक्सु, लिंग लुओ और उनके दादा हुन क्यूई थे। वह इस समय लिंग परिवार को धोखा नहीं दे सकता था। इसके अलावा सिर्फ इसलिए कि लिंग जियाओटियन ने निंजा कबीले की धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और निंजा कबीले की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया, उसे इस बूढ़े आदमी के साथ रहना और लड़ना पड़ा। मृत्यु भयानक है, लेकिन खतरे का सामना करते हुए विश्वासघात करना बहुत शर्मनाक है। हर कोई, मानव जाति राष्ट्रीय विलुप्ति के एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गई है। मैं, लिंग जियाओटियन, आपको मेरे साथ मरने के लिए नहीं कहता। यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके चले जाएं। वैसे भी मैं लिंग परिवार के साथ जीने और मरने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। जैसे ही लिंग जियाओटियन ने बोलना समाप्त किया, वह अचानक से भौंचक्का हो गया। कुछ ही दूरी पर गति कानफुलू हो गई थी। अंधेरी भीड़ लिंग परिवार की ओर बढ़ी। पहला व्यक्ति, जिसने काला लबादा और काला कवच पहना हुआ था, घोड़े पर सवार होकर सीधे लिंग परिवार की दीवार पर कूद गया। हा, लिंग जियाओटियन, तुम जिद्दी हो। क्या तुम चाहते हो कि लिंग परिवार के सभी सदस्य तुम्हारे साथ अंतिम संस्कार में आएं? शिलोंग, लिंग जियाओटियन ने उदास चेहरे से इस व्यक्ति को देखा। भाईश सही कह रहे हैं। जो वर्तमान स्थिति को जानता है, वह नायक है। तुम, एक छोटे लिंग परिवार को निंजा कबीले के खिलाफ क्यों जाना है? बस आत्मसमर्पण कर दो। एक छाया शिलोंग के पास गिर गई और उसके कपड़े बिना हवा के फड़फड़ाने लगे। ली युन शिंग,